नमस्कार। आज के वीडियो में मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का चिंतन वाक्य, जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, बुजुर्गों का आदर नहीं करता, वह शुभ आशीर्वादों से सदैव वंचित रहता है। यह मेरा चिंतन वाक्य। अब देखिए, पिछला वीडियो में कहा था प्रकृति अपना कार्य करते रहेगी, इसलिए स्वयं को बदलो। अब उस संबंध में उसकी थोड़ी बहुत विवेचना कर मैं आप सबों के सामने उपस्थित करता हूँ। ईश्वर संबंधी धारणा के क्रम विकास की धारा के संबंध में सोचेंगे तो आप देखेंगे एक ऐसा स्तर है जहाँ मनुष्य मानवीय विचारधारा और मानवीय विचार शक्ति के अनुसार ईश्वर के सगुण और साकार के रूप में सोचने को बाध्य है तथा इस प्रकार सोचने की एक सार्थकता भी है। विचार भूमि के उच्च से उच्चतर स्तर पर आरोहण करने पर मन में विश्वास उत्पन्न होगा कि मनुष्य में भगवत बुद्धि आदि जो कुछ आध्यात्मिक विश्वास देखे जाते हैं वे सब मानव प्रकृति के गहनतम प्रदेश से सत्य के साक्षात्कार के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। सभी आदर्श सत्य है और विभिन्न धर्म उन्हीं आदर्शों के प्राप्ति के लिए विलक्षण उपायों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनमें से किसी एक मार्ग, जितने भी मार्ग हैं, विभिन्न धर्मों के जितने भी मार्ग हैं, जितने भी मन के उच्च से उच्चतर भूमि पर उपस्थित होता है, इनमें से किसी एक मार्ग का तीव्रता से अनुसरण करने पर मनुष्य में अंतर्निहित देवत्व की निश्चय ही अभिव्यक्ति होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। ईश्वर द्वारा रचित सभी जीवों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अध्यात्म भाव से प्रभावित मनुष्य की बुद्धि के द्वारा ही संसार के सारे ऊंचे तत्वों का आविष्कार हुआ है। यह सब कल्पना करने की बात है कि मनुष्य के द्वारा कितने आविष्कार हुए हैं। आदि युग से यदि हम देखें, ऋषि मुनि के समय से देखें तो आविष्कार हुआ है तथा उसके सहारे ही मनुष्य अपनी स्वसमिता का अतिक्रमण कर देवत्व में प्रतिष्ठित हुआ है। जिन्हें हम सच्चे महापुरुष या आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, उनमें बाह्य संघर्ष बिल्कुल नहीं दिखता। जो दूसरों के लिए जितना ही त्याग कर सकता है, वह मनुष्य में उतना ही बड़ा माना जाता है। बिना त्याग का कोई महान नहीं होता। दूसरों के लिए जितना त्याग कर सकता है, मनुष्य में वही बड़ा माना जाता है। और निम्न स्तरों के जानवरों में जो जितना विध्वंस कर सके, वह उतना ही बलवान पशु समझा जाता है। असल में मनुष्य का संघर्ष मन में है। आप सोच सकते हैं कि जो कुछ भी संघर्ष है मनुष्य का, वह उसके मन के अंतर्निहित है। उसी संघर्ष के चलते ही लोग देवत्व को भी प्राप्त करता है और क्या बोलें, वह निम्न गति को भी प्राप्त करता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाव नहीं लेता, जो कि इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि अंत होता है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अतएव आपको इच्छा और क्रोध का दमन करना है। अब हम पहले के वीडियो में इच्छा के संबंध में पूर्ण रूप से विस्तार से कहा था। जो कुछ पहले ही परिभाषा वगैरह दिया गया है, आप उसे YouTube में खोज सकते हैं, पा सकते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो फिर भी उसे पुनरावृत्ति थोड़ा सा कर देता हूँ। इच्छा क्या है?
अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले, ऐसी मन की चाहना को हम इच्छा कहते हैं। और आप ध्यान दें, संपूर्ण पाप, दुख इच्छाओं के गर्भ से ही पैदा होता है। क्रोध, कामना और अभिमान में बाधा लगने पर अंतःकरण में हलचल पैदा होता है, जिसे हम क्रोध कहते हैं। जो क्रोध तथा भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी ही मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। यह कृष्ण उवाच है अर्जुन के प्रति। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इसे केवल अर्जुन का नहीं सोचना है, क्योंकि अर्जुन तो स्वयं श्री कृष्ण के साथ थे। असल में वह वर्तमान संसार में लोगों के दुख तकलीफ के निवारण हेतु इस प्रकार का अर्जुन को संबोधन कर कहते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सबों को मेरा धन्यवाद। आप इसे अवश्य फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे। यदि अब तक लाइक नहीं किए हैं, यदि अब तक आप लोग इसे नहीं यूट्यूब में शेयर नहीं लिए हैं, तो उसे अवश्य आगे लेंगे और आगे का वीडियो का मज़ा लेते रहेंगे। बस धन्यवाद।